प्रयागराज के इस पावन स्थल पर, पावन भूमि में, संगम तट पर इस समय अखाड़ा परिषद के साथ साथ संत महात्माओं का जो समावेश हो रहा है। बड़ी तादाद में संत यहाँ पे आ रहे हैं और अपनी धूमी रमाए यहाँ पे मौजूद हैं। तो सीधे महाराज जी से जुड़ते हैं, क्योंकि इस बार का जो समागम है वो महाकुंभ का समागम है। ऐसे में दूर दराज से जो श्रद्धालु आ रहे हैं और साथ साथ दर्शन देने के लिए ऐसे तपस्वी नागा साधु भी यहाँ पे विराजमान है। 12 साल का जब ये कुंभ लगता है तो वो भी एक उल्लास के साथ में यहाँ पे मौजूद रहते हैं और अपने दर्शनार्थियों को दर्शन देते हैं। और साथ ही जानने की कोशिश के आखिर में बहुत सारे लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं महाराज जी की आखिर में ये जो नागा साधु महाराज जी हैं, अभी ये शाही स्नान हुआ करता था, उसका नाम बदलने की मांग कर रहे थे, वो नाम भी बदल लिया गया। क्या बदला नाम, क्या बदला, उसका क्या रखा नाम? शाही जो स्नान है ये तो जो है वो उर्दू शब्द है, तो ये ठीक नहीं है हमारे। अच्छा, तो क्या रखा गया नाम बताओ, क्या रखा गया नाम? अब तो पढ़े लिखे हो, हम तो कहीं जाते नहीं, पेपर पढ़े नहीं। जाओ सुखी रहो, बदल लो, सुखी रहो, बदल लो। अच्छा, एक चीज़ ये समझाइए कि ये जो वैराग्य के बाद लोग जो है इस क्षेत्र में आ रहे हैं तो वो किस तरीके से, क्या पैरामीटर होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है पढ़ाई लिखाई पास करने के बाद, तब उस डिग्री को पाने के बाद तब उनकी नौकरी लगती है। तो क्या इस साधु की जो प्रक्रिया है, जो नागा साधु की प्रक्रिया है, किन किन परीक्षाओं को पास करने के बाद होता है? अरे पहले राग कराया जाता है। राग समझते हैं? पहले राग, फिर बैराग, फिर सीताराम, फिर अवधूत वो महापुरुष, फिर अवधूत, फिर नागा बाबा, फिर महंत, फिर श्री महंत या श्री दिगंबर। इतनी पार करने के बाद ये सिद्धि मिलती है। अच्छा, एक एक स्टेप जो है वो कितना समय लेता है, उसके पीछे क्या क्या करना पड़ता है? कहते हैं मड़ी होती है, महामड़ी होती है। हाँ, मड़ी तो है, बैठी हुई है। आप कहाँ हो? बोलो, क्या जवाब लेना है? जल्दी जल्दी बोलो, क्या जवाब चाहिए? उसमें जवाब यही चाहिए कि जो आपने महान श्री महान तक का जो बात कहा है, तो ये इसके पीछे के पीछे क्या तैयारी करनी पड़ती है? क्या सारा यहाँ पढ़ाई नहीं होती, यहाँ पे शक्ति ही पढ़ाई होती है। यहाँ पे भजन होता है, चरित्रवान होना चाहिए जब वो ये काम कर सकता है, और गुणवान होना चाहिए, धर्म को जानता हो, वो लोग ऐसा काम कर सकते हैं। बाकी बाबा तो सब ही हैं। कितने कुंभ कर लिए गुरुदेव? अरे 10-15 कुंभ हो गए होंगे, बहुत कुंभ हो गए। महाकुंभ? अब तो ये महाकुंभ आया हुआ है, पहले भी महाकुंभ रहा। ये महाकुंभ में ही होते हैं, कोई महाकुंभ बना लेता है। ये जो है ये जमीन को काट काट के बांट रहे हैं ना, इससे ये महाकुंभ हुआ है। क्योंकि उनका फायदा ज़्यादा हुआ, फायदा ज़्यादा हुआ तो महाकुंभ हो गया, और जिसमें कोई फायदा नहीं हुआ वो खाली कुंभ हुआ। तो वो तो कहते हैं कि 12 साल बाद ये जमा, 12 साल बाद इनको ऐसा मौका मिला है, समझते हो? ये काटने का, बांटने का, बेचने का, ये 12 साल बाद मौका मिला है। ऐसा मौका मिलता नहीं था। हम कूटा वहाँ गाड़ते तो कोई उसकी बाप की दम नहीं कि उखाड़ ले, और ये तो 12 साल बाद मौका लगा हुआ है कि काट काट के बेच रहे हैं, बावन की टेंट उखाड़ के फेंक रहे हैं। ये 12 साल बाद ही हुआ है। दिव्य है, भव्य है, और जमावड़ा लगा है बड़े पैमाने पे। हाँ, बिल्कुल लगा हुआ है कि कोई उसके जरिए से लगा हुआ है, अपने दम पे लगा हुआ है, अपने दम पे जी रहा है, अपने दम पे खा रहा है। सर्दी लग जाएगी तो तुझे को अस्पताल जाना पड़ेगा, कोई दवाई लेके तेरे पास में नहीं आएगा। जी जी, हाँ। अच्छा बाबा जी, ये जो जटाओं में आपने अंगूठी लगा रखी है, इसके पीछे का क्या कारण है? क्या करें, जटाओं में न लगाए, हाथ में पहने चोरों को देने के लिए? क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं, जो सामान्य व्यक्ति है, जो गृहस्थी है, वो उंगलियों में पहनते हैं। तो वो प्रकृति की बस में है, तो वो रखा हुआ है। हम प्रकृति की बस में नहीं, हम नहीं रखते। कहते हैं उनका ग्रह ठीक हो जाता है। उनको गिराया और चढ़ा हुआ, पहले से चढ़ा हुआ है माई, पहले तो माई चढ़ी हुई है, फिर बाद में तो धनिया मिर्चा हल्दी धनिया ये सब, ये पूरा गिरे, ये जो कि एक सामान कम रहता है घर में। कैसे माई नहीं सोच पाया गुरुदेव? माई नहीं जानता? शादी हो गई? हाँ, हो गई तो सारा नहीं जानता है। घरवाली नहीं समझता, उसको माई दाई कहते हैं। वो मैया माई है हमारी, समझता है? और माता जी माँ को घर छोड़ जाए। अच्छा, कब आपने जो है बैराग ले लिया था? इसको 50-60 साल हो गया।
कहाँ पे लिया था? इलाहाबाद में। हमारी 51 रुपए की रसीद है। आज रसीद कितनी की? 2000 की है। 51 रुपए की हमारी रसीद है। आज 2000 की रसीद है। समझ ले कितना दिन हो गया होगा। अच्छा, एक चीज़ ये समझना चाह रहे हैं कि जो वैराग्य से पहले शिक्षा दीक्षा तो हुई होगी गुरु, भौतिक होता है। हाँ। जब तूने देखा कि ये डिब्बा रखा हुआ है, हाँ। तो तुझको पढ़ना क्या है? बता देना है डिब्बा रखा था वहाँ पे, यही पढ़ना है। दिमाग में रखना बात को। जैसे आपको रामायण सुनाई गई तो उस रामायण को पूरा दिमाग में रख लो, फिर दूसरे को बताओ। बस यही पढ़ाई है। और क्या पढ़ाई होती है? यहाँ कोई किताब लेके नहीं पढ़ाता है। त्याग करने के पहले पढ़ाई स्कूल नहीं गए थे? अरे यार, स्कूल जाने का फुर्सत नहीं है। नहीं, वैराग्य से पहले। अब टूटिया हो रहा है। अगर स्कूल जाते होते तो हम यहाँ क्यों आते हैं? जो फिराद आदमी होता है, फालतू आदमी होता है, माँ बाप उसको छोड़ देते हैं, फिर वो बाबा के पास आता है। यहीं से किस्मत बदल जाती है। अरे अब उसका जैसा किस्मत है, वो भी तो बैठा हुआ है, इसका नहीं किस्मत बदला, ये बैठा हुआ है। लाख प्रयास कर रहे हैं। अच्छा स्थान बता रहे, उसका क्यों नहीं बदला? कोई होता है ऐसा। लोग कहते हैं कि संत महात्मा के पास आने के बाद जीवन धन्य धन्य हो जाता है। धन हो जाता है। खाने पीने को आराम रहता है, डोल डाल जाने का आराम रहता है, सोने को आराम रहता है, यही धन हो जाता है। जो यहाँ मजे में है वो ऊपर भी मजे में रहेगा, यही धन हो जाता है। और दिमाग तो उसको स्वयं ही भरना पड़ेगा, दूसरे के कहने से थोड़ी होगा। तो बाबा जी, इसके पहले जो है कहाँ कहाँ स्नान कर चुके हैं? किन हम कश्मीर में रहे, उधमपुर में। हाँ। हम केदारनाथ में रहे। हाँ। जूनागढ़ में रहते हैं। हाँ। बहुत जगह रहे। कलकत्ता में रहे, बाबू घाट में, बहुत जगह रहे। गंगा सागर भी करके गंगा सागर कपिल मुनि मंदिर के बगल में कुटिया बनी हुई है लाइन से, वहाँ रहे। तो शुरू में तो पहले नागा साधु नहीं रहे होंगे ना? अरे शुरू में कैसे हो जाएंगे? शुरू में तो जबरदस्ती बना के खड़ा कर दो। एठी जैसी बगल में बना के खड़ा कर रखा है, जबरदस्ती बना के खड़ा कर सकते हो, ऐसे नहीं होता। तो क्या वजह रही कि जो है आपने जो है त्याग कर दिया संसार को? तुलसी ये संसार में भांत भांत के लोग, कुछ तो मादर कुछ बहुत मादर, तो क्या करे बेचारा, इसीलिए त्याग कर दिया। तो करना ही पड़ेगा जब महामादर दे। गलती माफ है मगर गलता नहीं। तो जो मादर है वो तो है ही। खुद के कल्याण के लिए लोग वो कहते हैं कि हाँ, खुद का कल्याण में चलते हैं। अरे भाई, धर्म के मार्ग में तुम भी चलने लग, तेरा भी सुधार हो जाएगा। क्या चाहिए तुझको? कल से तू बाबा बन जा, अगर तेरा सुधार ना होना शुरू हो जाए तो कहना। कह रहे इतनी ठंड लगती है, बाबा जी जो है साधना में रहते हैं। ओ, तुम लोग प्रकृति के बस में रहते हो इसलिए तुम्हें ठंडी लगती है। हम लोग प्रकृति को बस में रखा हुआ इसलिए हमको नहीं लगती। प्रकृति को बस में रखना जानता है ना? गाजर मुड़ी समझ रखा, ये सब हमारी जमीन है, लौड़े के कब्जा करके बांट रहे हो। वो कुछ बोलती नहीं है प्रकृति, ले लो बहुत है, तू नहीं और सही। अमरनाथ, मणिमहेश, गंगा सागर, पशुपतिनाथ, जूनागढ़, उत्तराखंड, नर्मदा घाट, गंगा सागर, कन्याकुमारी, बहुत है। पशुपतिनाथ। अच्छा, लेकिन एक चीज़ बताइए कि ये सारे जो बाबा जी लोग हैं, ये सिर्फ महाकुंभ कुंभ में ही ज़्यादातर आते हैं? हाँ, इसके पीछे की? ये फसली बाबा है। हाँ? फसली बाबा समझता है। जब भंडारा होता है तो ये आ जाते हैं, और जब भंडारा खत्म फिर ये चले जाते हैं। फिर ये कहाँ जाते हैं? कोई तुमने देखा है इन लोगों को? यहाँ कुंभ के बाद गाड़ी खाई देगा, ये अपने घर में जाके घुस जाते हैं। इनको कौन मतलब पकड़ेगा, कौन सही है कौन गलत है, कैसे पता चल पाएगा? कैसे पता चल पाएगा? एक तरफ से शुरू करो, जिसके साथ माई मिले उसको पकड़ के और उसका मुंडन करके अच्छे से कटिंग काट के मुच्छे बराड़ी बना के पैंट शर्ट पहना के जयमाल डरा के उनको 2 महीने का खाने का राशन रख दो, कमरा दे दो, फिर इसका सुधार होने लगेगा। ऐसे धीरे धीरे भिखारी ज़्यादा हो जाएंगे जो तुम लोग कोशिश नहीं करोगे। ये तो बढ़ते चले जा रहे हैं, ये तो बढ़ते चले। ये तो किसी अखाड़े से ही तो पा रहे हैं, इनका भी नाम बड़ा मंडलेश्वर। मंडलेश्वर क्या मंडलेश्वर का स्टूडेंट हो गया। हाँ,
सारा एक है, सच्चे होते तो स्टूडेंट क्यों हो? वो तो कह रहे सुरक्षा चाहिए। जब स्टूडेंट हो सुरक्षा क्या करेगी? सुरक्षा वाले उनको मारोगे, क्या मतलब है? वही गाड़ी में तो रहेंगे सुरक्षा वाले भी, मारोगे? तुम तो मारना चाहते हो और 2 आदमी। हाँ, ये 2 आदमी और साथ में उसके मारना चाहते हैं। इनको कुछ नहीं चाहिए। जो निर्भय होता है वही बाबा होता है, जिसके गांड में ऐसे होता है वो बाबा नहीं है। चूतिया बनाने की बात है। जो बड़े बड़े आश्रम है वो कहते हैं कि मैं समाज कल्याण के लिए बहुत कार्य करता हूँ। हाँ, तो हम भी समूह लगन करते हैं, तो तुमसे मांग रहे हैं 10 रुपये धरिए। यहाँ पे समूह लगन करते हैं नवागांव बिलखा में। ये क्या हो बाबा? 50 लड़कियों की शादी होती है, उनको दहेज दिया जाता है। 50 की, 1-2 की नहीं। उन्हें कहीं बाबा मेला लग गया तो रुक जाओ रे, नजर न लगाओ, लग जाने दो सारे को। जहाँ 50 शादी होंगी तो मेला तो लग ही जाएगा। किसी से मांग रहे हैं 10 रुपया? 50 लड़की की शादी होती है, हम यहाँ बैठे हुए, पता लिखा हुआ, चले जाओ पता करो जाके। ये तो सारे चोदू बना रहे, पता नहीं कहाँ जाते हैं। ये हिने वाला टेटी दिखाते हैं। तो कब तक यहाँ पे साधना चलेगी बाबा जी? ये जब तक मेला है तब तक, जब तक भाव है तुम्हारे अंदर तब तक चलेगी। भाव खत्म भगवान खत्म, भगवान गया। जब तक भाव है तब तक भगवान है, भाव खत्म भगवान खत्म, भगवान गया। समझता है? हाँ, स्पेशल बाबा है, लोभी नहीं है, कुछ चाहिए नहीं। चाहिए अगर दिल से दे तो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं चाहिए। ये ऐसा बाबा है। अभी 50 लाख का नुकसान हो गया है, भोतरी को कोई देखने नहीं गया, धर्म के रक्षक बने हुए हैं। ऐसी बातें कह रहे हैं कि योगी जो है धर्म की बड़ी पताका ऊपर कर रहे हैं। वो पटाखा तो ऊपर कर रहा है, मगर ये बीच वाले तो चोट मना कर रहे हैं। योगी का नाम क्यों ले रहा है? योगी बेचारा क्या करे? ये बीच के जो खराब है। कह रहे इस बार महाकुंभ इतना बृहद कर दिया कि हाँ, संभव ही नहीं था। गाड़ी में भर दिया, लाया का 10 किलो लकड़ी, 10 किलो लकड़ी लाया, मार चलेंगे फालतू में। इसने दिया उसने दिया, क्या किया? झूठ बताने की बात, बेईमानी की बात, लुच्चाई गुंडाई वाली बात। क्या दिया? वो पक्का मकान उसका पीछे वाले को बनवा दिया। बाबा जी एक लगता है ये भी तो कह रहे हैं कि हमने लगाया है। बाबा तो जी उनको क्या दिया? वो उनको नहीं दिया। बाबा जी एक अमेरिका में बैठा हुआ है, वो ये कह रहा है कि ये जो कुंभ है ना, हाँ, पन्नू हाँ। कह रहा है कि ये कुंभ जो है आखिरी कुंभ होगा, अभी इसके बाद दोबारा कुंभ नहीं हो पाएगा, धमकी दे रहा है। अरे भैया, ये ऐसे लुगाई ले लेके बाबा घूमने लगेंगे तो आखिरी हो ही जाएगा। समझ में आ रहा हिंदी? नहीं समझ में आ रहा? इनकी कोर्ट मारिज करके घर में भेजो तो आखिरी नहीं होगा, और नहीं तो हो ही जाएगा। आधे बाबा तो पागल है, आधे बाबा लोग आई लिए घूम रहे हैं। 2-4 जाने हैं छोटे मोटे ऐसे बचे हुए हैं, तो वो उनके विचार क्या स्थान है तो अपने स्थान में रहेंगे। यहाँ क्यों परेशान होने के लिए आएंगे? ठीक है बाबा जी। तो लगातार ऐसे ही संत भगवान से आशीर्वचन आप तक पहुंचाने का प्रयास लगातार